हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद रखें, प्रभु के उपस्थिति में आइए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी यहाँ पे उपस्थिति है। प्रभु, बाइबल में लिखा है जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित हैं, आप यहाँ पर हैं। प्रभु, आप हमारे साथ है, हमारे अंदर है। और प्रभु, जहाँ पर आपकी उपस्थिति है वहाँ पे विजय है, वहाँ पे आनंद है, वहाँ पे आराम है, शांति है। प्रभु, हम आराम कर रहे हैं क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं। हम आराम कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें विजय दिलाया है। ये सब कार्य हुआ है प्रभु यीशु के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, हमें यहाँ पे बुलाया है, बहुतों को बुलाया था प्रभु, पर हम आपके बच्चे हैं, चुने हुए बच्चे। हमें ये सौभाग्य मिला है ताकि हम यहाँ पे आके आपके वचन के बारे में सीखे, आपके राज्य के बारे में सीखे, आपके प्रेम के बारे में सीखे। प्रभु, जैसे जैसे हम सीख रहे प्रभु, हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है प्रभु। और जैसे हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है प्रभु, ये वचन के द्वारा ना केवल हमारी चंगाई हो रही है, हमें हमारी परिवार की चंगाई हो रही है। जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, उसमें हम देख रहे चिन्ह चमत्कार प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ है, आप हमें सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लीजिए हर एक चीज़ पर। यहाँ पर हम आए हैं सिर्फ आपकी वाणी सुनने के लिए, आपका शब्द सुनने के लिए। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। जो भी शब्द हमारे मुख से निकल रहा है सिर्फ आप ही का हुए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, अच्छे अच्छे दृष्टांतों से, अच्छे अच्छे गवाहियों से, अच्छे अच्छे उदाहरणों से, अच्छे अच्छे कहानियों से, जैसे जैसे हम सीख रहे प्रभु, हमारी ज़िंदगी में बदल हो रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रुके, मुझे भी पता है शाम का समय हुआ है और आप लोगों को भी खाना वाना पकाना होता है, तभी भी आप लोग रुके, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो हम पहले तो कंप्लीट करते हुए हबाकुक का तो हमने वचन लिया था, हबाकुक 3:17 से 19, पर हम वो वचन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जोशुआ कंप्लीट नहीं किया था। जब तक हम वो समझेंगे नहीं तो कोई भी वचन हमको समझ नहीं आएगा और उसका रहस्य नहीं समझ पाएंगे। तो हम जाएंगे फिर से यहोशुआ का पुस्तक 1:8 और 9 दोनों बताएंगे। यहोशुआ के बारे में भी हम लोग ने बताया था कि यहोशुआ को परमेश्वर ने चुना था। मूसा जाने के बाद यहोशुआ को चुना गया था, और वो भी क्या है, छोटा सा शहर को हो गया, छोटे लोगों को संभालने के लिए, जो गुलाम थे। छोटा सा था क्या वो? छोटा सा, बड़ा लोग ये थे, ये लोग थे क्या? बहुत थे, तकरीबन 6 लाख लोग थे ना। 6 लाख लोगों को संभालना क्या आसान होता है क्या? हाँ, 10 हमारे पास 10 बच्चे होते हैं, उनको संभालने को तकलीफ होता है। तो सोचो 6 लाख लोगों को, वो भी गुलाम, जो गुलामी की ज़िंदगी से उनको निकाला है परमेश्वर ने, और उनको चुना हुआ देश या आशीर्वादित देश पे प्रभु ने लेके जाना उनको नियुक्त किया था। हाँ, प्रतिज्ञा के देश पे लेके जाना था उनको। और उन्होंने पहले मूसा को चुना, उसके बाद उसने जोशुआ को चुना। हालेलुया। तो अगर जोशुआ के बदले आप सोचो, अगर आपको चुना रहेगा, प्रभु आपको चुन रहा है और बोलेगा ये देखो ये मेरे बच्चे हैं, 6 लाख बच्चे हैं, इनको आपको वादे के देश पे लेके जाना है, चुना हुआ देश पे लेके आना है, तो आपका कैसा रहेगा प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया की आपकी हालत कैसी रहेगी? वो शब्द अच्छा रहेगा। आप सोचो ना, 6 लाख, सिर्फ 6 लाख लोगों को वादे के देश पे लेके जाना है, और जो लोग गुलामी से जिए और
उनके पास कुछ नहीं है समझ। उनको एक ही समझ आता है, अगर कोई कुछ गलती करते हैं तो सिर्फ पत्थर उठाते हैं और मारते हैं। और वो लोगों को आपको वादे के देश पे लेके जाना है। बेटे, आपको अगर 6 लाख लोगों को लेके जाना है तो क्या होगा आपका हालत? और प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु ने हम सबको चुना है क्या नहीं? हम सब शिष्य है ना प्रभु के, हाँ ना सिस्टर? हाँ है क्या नहीं? तो हमें प्रभु ने चुना है क्या नहीं? पता है आपको चुना है 6 लाख ने, कितने कोटि है लोग? अब जो लोग हैं ना, ट्रिलियंस है ना, कितने ट्रिलियंस है? 6 के 7 ट्रिलियन है ना लोग। उसको चुना है हमें सुसमाचार देने के लिए, गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश विदेश में हमें चुना है, क्योंकि हम प्रभु के शिष्य हैं। हालेलुया। तो हमें चुनौती दिया है, ये प्रभु ने हमें चुना है। तो आप लोगों को अगर चुना है तो आप लोग कैसा अभी रहना चाहिए? आपकी तैयारी कैसी हो रहना चाहिए? तो आप बोलोगे प्रभु नहीं, ऐसा नहीं होगा, अभी तो मेरे तो बच्चे हैं, मेरे परिवार है, उनको संभालना है, मुझे क्यों चुन रहे हैं? ऐसा बोलोगे क्या आप? नहीं बोलोगे आप? तो उसका मतलब अगर प्रभु ने अभी से चुना है तो आप लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ेंगे, हाँ, पोतों को छोड़ोगे और जाके गांव-गांव में प्रचार करोगे। सही है क्या नहीं? हाँ या ना दीदी? हाँ या ना? हाँ तो हाँ, ना तो ना। हाँ, उसका मतलब कल से यहाँ पे क्रांति आने वाली है। हाँ, दौड़ में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। तो यहाँ के दौड़ के जो लोग हैं, यहाँ से दौड़ में प्रचार करेंगे और फिर यहाँ से पुणे जाएंगे, सोलापुर जाएंगे, कोल्हापुर जाएंगे, मुंबई जाएंगे, महाराष्ट्र, सब कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे यार, अभी आवाज़ नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ? हाँ बोलो ने, बोले बाद में करना भी है। तो सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। प्रभु ने हम सबको चुना है, पर निर्णय लेना हमारा काम है। सही है क्या नहीं? तो बोलेगा प्रभु, अरे हमारा परिवार है, हमको हमारे बच्चे का देखभाल करना है, कैसा होगा? संभव होगा क्या नहीं होगा? संभव हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? क्या संभव हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। आज तो टेक्नोलॉजी है, क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे प्रचार होता है। हम देखो अभी यहाँ पे दौड़ में प्रचार कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, जा रहे हैं क्या नहीं देश विदेश में? तो सब जगह पे प्रचार हो रहा है ना। हाँ, तो अगर आप लोग भी अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो जा नहीं सकते गांव-गांव के में, देश देश में? तो तैयारी तो करना है क्या नहीं? रहने दो, वो भी आया है सुनने के लिए, उसको भी अच्छा लगा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे जोशुआ को या यहोशू को परमेश्वर ने चुना, वैसे हम सबको चुना है। अगर प्रभु ने उनको 6 लाख लोगों को गुलामी से निकाल के वादे का देश पे लेके जाना है, तो उतनी बड़ी चुनौती थी। अगर आपके जीवन में भी आपको प्रभु ने चुना है, बोले प्रभु आप मेरे शिष्य, आप जाओ गांव-गांव में, देश विदेश में, तो आपको चुनौती रहेगी क्या नहीं? अभी यहाँ पे ये देश में, यहाँ पे ये हिंदू राष्ट्र है, सही है क्या नहीं? अभी यहाँ पे क्या आपको लगता है क्या नहीं चुनौती है? छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है कि बहुत बड़ी है? बड़ी है, बहुत बड़ी है कि बहुत विशाल है? चुनौती है, बहुत बड़ी कठिनाई है, चुनौतियाँ हैं, सही है क्या नहीं? पर उसमें भी प्रभु बोलता है तुम्हें चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु ने वहाँ पे एक दृष्टांत भी सुनाते हैं। अगर बाइबल पढ़ोगे ना, दृष्टांत में प्रभु ने एक अंजीर के बागान के बारे में बताया। सुना है क्या नहीं ये दृष्टांत? एक कहानी सुनाया था ना, एक दाखलता के एक बागान है, या दाखलता एक बागान है, उसके बीच में एक अंजीर का एक पेड़ को रखा रहता है। सुना है ये कहानी? तो दाखलता के जो बागान है, दाखलता जो है एक बगीचा है, उसके बीच में एक अंजीर का पेड़ रखा है। उसका क्या है, कभी आप लोग इसको कभी गहराई से सुना है क्या आपने? उसको गौर किया क्यों रखा है प्रभु ने वो अंजीर के पेड़ को? कभी आपने अंगूर का बेल देखा है?
अंगूर का दाखलता देखा है क्या नहीं? अंगूर का बेल देखा है क्या नहीं? कैसा होता है बेल? कैसा होता है? नीचे आ जाता है ना, बेल रहता है। बेल है। ओके, बेल का काम क्या रहता है? क्या वो खुद से खड़ा होता है? क्या वो दूसरे पे निर्भर रहता है? सपोर्ट पे रहता है। और बेल का काम क्या करता है? वो दूसरे पे निर्भर रहना। अभी वो आप सोचो, वो जो दाखलता है, जो अंगूर का जो बगीचा है, उसमें जो अंगूर का जो ये लगाया है, उन्होंने पौधा लगाया जो माली ने, और वहाँ के बीच में एक अंजीर का पेड़ रखा है। और वहाँ पे मालिक कहता है उसको कि ये अंजीर का पेड़ वहाँ पे मैंने रखा है, वो इतना साल है, वो ज़मीन का पौष्टिक ले रहा है, वो खत ले रहा है, और ये उसको फल नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? इसका कारण क्या है? तो जो मालिक है उसको बोलता है उसको 1 और साल दे देना। वो मालिक को वो है, तो मैं उसको पौष्टिक देता हूँ, उसको उसका देखभाल करूँगा, और फिर उसके बाद वो फल देगा। अगर वो नहीं देगा तो उसे काट दिया जाएगा। हालेलुया। तो आपने अगर सोचा वो अंगूर का जो बेल है, अगर वो अभी ये लगा है, अंजीर का झाड़ को रखा है, तो बेल है वो जाएगा क्या नहीं? झाड़ के ऊपर जाएगा। अगर वो झाड़ के ऊपर जाता है तो वो क्या करता है बेल? हाँ, कभी देखा है क्या नहीं? कैसा क्या काम करता है वो पूरा लपेट लेता है उसको। वो इतना लपेट लेता है कि उसका जो पौष्टिक है ना, उसका जो पोषण जो है, जो ऊर्जा है, वो सब उसका खींच लेता है। अगर उसका पोषण खींचता है, क्या वो पेड़ फल दे सकता है? क्या नहीं दे सकता है ना। पर उसमें से भी वो मालिक चाहता है कि तू फल देवे। वो संभव है क्या? संभव है क्या? नहीं है। पर प्रभु बोलता है कि उसमें से भी तुम उसे फल दो। संभव है। कभी आपने आम के झाड़ देखे क्या? और उसके ऊपर भी कोई बेल चढ़ता है, पर वो बेल चढ़ता है उसको पर पूरा घेरता है, पर वो आम का झाड़ फल देता है? कोई पेड़ देता नहीं है। अंजीर के झाड़ को भी उधर वहाँ पे रखा है, क्योंकि उसका वहाँ पे कोई कार्य है, वहाँ पे वो रहना चाहिए, और वो इस परिस्थिति में रहने के बाद भी उससे फल देना है। अभी आप यहाँ पे, आप सब क्रिस्ती है क्या नहीं दौड़ में? सिर्फ क्रिस्ती है क्या सब दौड़ में? नहीं ना? कितने टक्के प्रतिशत क्रिस्ती है यहाँ पर दौड़ में? 20 है? 15,000 है। सोचो 15,000 में से, और तो तकरीबन हिंदू मुसलमान कितने हैं? 1 लाख 2 लाख 80,000 लाख पकड़ो। फिर आपको वहाँ पे रखा है दौड़ में, क्यों? हाँ, फल लाने के लिए। सही है क्या नहीं? पर यहाँ पे क्या माहौल अच्छा है क्या? आसान है क्या? तकलीफ हो रहा है क्या नहीं? बेल के जैसा आपके बीच में इर्द गिर्द लोग आते हैं, आपके परिवार आते हैं, आपके परिवार के लोग खिलाफ आते हैं, सब कुछ आते हैं, अड़ोस पड़ोस सब खिलाफ आते हैं, पर वहाँ पे भी प्रभु चाहते हैं कि आप फल देवे। फल देना है क्या नहीं देना है? क्योंकि यहाँ से जब हमारी यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म हो गई और यहाँ से स्वर्ग में जाएगा, तो प्रभु हमें हिसाब देगा, पूछेगा क्या नहीं? क्या नहीं पूछेगा? सबको पूछा जाएगा। उस समय बोलेगा, नहीं प्रभु, आपने मेरा परिवार दिया इतना बड़ा, 16 लोग है, 20 लोग है, मेरे सब पोता पोती है, उनका देखभाल करना है, घर पे कुछ नहीं है, ऐसा ये बहाना चलेगा क्या? उधर नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए अभी आपको सोचना है क्या नहीं? कभी सोचोगे? प्रभु ने तो आपको चुना है, यहाँ से अभी बाहर निकलना है या यहाँ पे इर्द गिर्द में प्रचार करना है, तो निर्णय अभी किसको लेना है? प्रभु को लेना है। क्या आपको लेना है? किसको लेना है? तो अभी आप सोचो, यहोशू को, जो जोशुआ को प्रभु ने नियुक्त किया, बोले ये 6 लाख गुलाम है, इनको तुम वादे के देश में लेके जाओ। अभी उसकी क्या हालत हो गई रहेगी? सबसे पहला तो डर गया रहेगा, दूसरा चिंता किया रहेगा, उसका तो दिन रात हराम हो गया रहेगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर प्रभु से कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर प्रभु और जूने नियम में
यहोशुआ के साथ था और उतने बड़े गुलाम जो लोग थे, जो यहूदी थे, उनको वादे के गुलामी के देश से निकाल के वादे के देश पे लेके गया। आज तो क्या हम गुलामी के देश में है क्या वादे के देश में है? क्या हम गुलामी के देश में है क्या हम गुलाम है क्या हम वादे के देश में आशीर्वादित है? हम आशीर्वादित है, पर क्या हम अभी भी गुलाम है? क्या नहीं है दीदी? गुलाम है क्या नहीं है अभी भी? वादे के देश में है, आशीर्वादित देश में, पर अभी भी हम गुलाम है। गुलाम तो नहीं है पर गुलाम बन रहे हैं। क्यों गुलाम बन रहे हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। प्रभु ने हमें सारे वरदानों से आशीर्वादित कर दिए, करने वाले के कर दिए। तो आपको आशीर्वाद दिया है क्या देने वाले हैं? तो आप सब आशीर्वादित है ना, आपको चुना हुआ है, आप ईश्वर के बच्चे हैं, प्रभु यीशु के भाई है, मित्र है, प्रभु यीशु के शिष्य है। तो ये कार्य तो प्रभु ने कर दिया है, यहाँ से कार्य आपको करना है। करना है कि नहीं करना है? तो कैसे करोगे? प्रभु यीशु इस संसार में थे 30 साल तक, तो वो भी तो बाइबल पढ़ रहे थे, खोज रहे थे ना उनका भी क्या है योजना, परमेश्वर का योजना उनके जीवन में क्या। उन्होंने भी पढ़ाई किया क्या नहीं? क्या वो आगे स्वर्ग में और इधर आके बोल वचन करने लगे? ऐसा कुछ नहीं था ना। वो भी उनके परमेश्वर का क्या योजना था उनके जीवन में था, वो ढूंढने के लगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो अगर प्रभु यीशु को स्वयं खोजना पड़ा, आज तो प्रभु ने हमें चुना है, सही है, तो हमें प्रभु का वचन खोजना है क्या नहीं? हमें सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए? और ये ज़रूरी है क्या नहीं है? ज़रूरी है क्या नहीं? बहुत ज़रूरी है क्या नहीं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं? तो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहिए कि अपने बच्चे को परमेश्वर का शिष्य बनाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखो, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ और मैं बच्चों को या अपने माता पिता को मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ या मैं पीछा नहीं बोल। ये जो बच्चों को आप शिक्षण दे रहे हो, सांसारिक डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनना, वो ठीक है, पर ये बच्चे किसके? ये बच्चे परमेश्वर के। उनका कार्य क्या है फिर? जब तक आप उनको उनका कार्य क्या है उनको बताओगे नहीं, तो वो क्या करोगे? वो तो सांसारिक चीज ही करोगे ना। हालेलुया। मत्ती का पुस्तक 6:33 में दिया है, ढूंढो परमेश्वर के राज्यों को और उसके धार्मिकता को, और उसमें लिखा है बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। उसका मतलब रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। उसका मतलब तुम अगर परमेश्वर को उसके वचन के पीछे भागते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में आप खोजते हैं, परमेश्वर स्वयं कहते हैं तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहोशुआ 1:8-9 बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पूरा रहस्य दिखा है। यहाँ पे ये भविष्य किसके हाथ में है? आप लोगों को जब हमने पूछा तो आपने क्या बोला? भविष्य किसके हाथ में है? अभी तो बोला किसने? परमेश्वर के हाथ में है। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। सबूत किधर है? शैतान भी सबूत ही पूछता है ना। अगर आप न्यायालय जाते हो, न्याय कटघरे में जाते हो, हाँ, न्यायालय जाते हो, ओके, तो वहाँ पे भी तो आपको सबूत लगता है क्या नहीं? तो यहाँ पे भी आपको सबूत चाहिए। इसके लिए वचन जानना, वचन याद करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो भविष्य, हमारा भविष्य या मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। यहोशुआ 1:8 में दिया है। अभी पढ़ो तो ये समझेंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। इस व्यवस्था ग्रंथ के शब्द, इस व्यवस्था ग्रंथ के शब्द तेरे मुख से कभी अलग न हो, कभी भी अलग न हो। तू रात दिन उसका पाठ करना, तू रात और दिन उसका पाठ करना। इसका मतलब क्या है? दिन रात आपको मनन चिंतन करना है। क्या आप दिन रात सही में मनन चिंतन कर सकते हैं? होता है क्या ये?
इसमें बाइबल में लिखा है कि दिन रात आप उसको मनन चिंतन करो। क्या ये संभव है? संभव होता है? कैसा संभव है बताओ? काम करते करते, चलो दिन भर आप काम करते हैं, अभी रात को यहाँ पे लिखा है ना, मैं उसका तो मैं जवाब पूछ रहा हूँ ना। दिन और रात लिखा है। अगर दिन भर आप चलो काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बीच में आप वचन बोलते हो, स्तुति आराधना कर रहे हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, वो बहुत अच्छा। फिर और रात को कैसा? दिन और रात लिखा है, तो रात को, अरे ब्रदर क्या रात भर भी क्या जागा रहना पड़ेगा क्या? रात को कैसा फिर होगा? कैसा होगा? आप दिन भर जो सोचोगे और जो भी आप बोलोगे ना, और रात को भी ये आपका चलता रहता है। मशीन चलता है क्या नहीं? सब कॉन्शियस माइंड चलता है क्या नहीं? वो आप सोते सोते भी ना आपका मुंह भी चलता है, कभी कभार होता है क्या ना, बड़बड़ करेगा, तो उसका मतलब वचन या आप अन्य भाषा, दिन रात उस पर मनन चिंतन करना। अगर आप एक वचन लेते हो, दिन भर वचन बोलते हो, मनन चिंतन करते हो, और उसके ऊपर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप प्रभु को पूछते हो, प्रभु मुझे बताओ, सिखाओ, मुझे वचन का गहराई बताओ, इसका दृष्टांत में मेरे को बताओ कैसा है, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करके बताओ, इसका गहराई क्या है, इसमें मुझे कैसा फ़ायदा मिल सकता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इससे मैं दूसरों का कैसा फ़ायदा ला सकता है, ये आपको सिखाता है परमेश्वर। पर कैसा है ये? कैसा संभव होगा? ये संभव होगा जब आप वचन लेते हो, दिन रात उस पर मनन चिंतन करते हो। हालेलुया। एक वचन लो, एक वचन लो, दिन भर बोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो। अगर वचन याद नहीं, दूसरा दिन ले लो, तीसरा दिन ले लो। कोई कोई वचन कभी कभी ऐसा होता है 2-2, 4-4 दिन, हफ्ते भर याद नहीं होता है। होता है क्या नहीं? ऐसा नहीं, कोई कोई अच्छे होशियार होते हैं तो एक बार में याद आ जाता है, पर कोई कोई ऐसा समस्या, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक वचन को समय भी लगता है, पर जब तक वो वचन हमें याद नहीं आता है ना, जब तक वो वचन हमारे हृदय के अंदर नहीं रहता है ना, तब तक वो वचन छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि वचन ही है जो हमारे ज़िंदगी में बरकत लाता है, हमारे जीवन में तरक्की लाता है, हमारे जीवन में यश लाता है, आशीष लाता है। हालेलुया। तो ये हमें वचन लेना है और मनन चिंतन करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। तो रात दिन उसका पाठ करना, ताकि तू उसमें लिखी हुई सब बातों का पालन कर सके और उसके अनुसार कार्य कर सके। तो जो बात लिखी है उस पर क्या करना है बोलते हो? पालन करे। हालेलुया। बाइबल को बोला है, बाइबल जो है आपके पास, बोला गया है बोरी भरकर बीज। एक बोरी में कितना बीज होता है? कितना? हजारों में बीज हो जाता है। तो ये बाइबल में हजारों में वचन है, जो बीज है हमारे जीवन में हर एक चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। समस्या के लिए का हल है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बाइबल एक वचन, जो बीज है हमारे पास दिया गया है, और ये बोरी भरकर है, इसका मतलब हज़ारों में ये बीज दिया गया है हमें, और ये हर एक बीज हर एक चीज़ में हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। अगर हमारे इसमें जीवन में, हमारे परिवार में पैसा नहीं है, कंगाली है, तो वहाँ पे वचन है जहाँ पे धन देने के लिए, मतलब फिलिपियों का पुस्तक 4:19 है, लिखना है तो लिख लीजिए, बराबर है। 2 कोरिन्थियों है 9:8 है, 2 कोरिन्थिया 8:9 है, फिर भजन संहिता या स्तोत्र ग्रंथ 1 से 3 है। ये सब आपको आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए। वैसे ही चंगाई के लिए वचन है, जैसे 1 पेतरुस 2:24, ईसाया का पुस्तक 53 5 4 और 5, बराबर है। ओके, वैसे बहुत सारे वचन है। फिर अधिकार लेने का वचन है, एफिसियों का पुस्तक। मैं वचन दूँ? हाँ, कौन सा मैंने धन के लिए था ना, धन के लिए ना, धन के लिए वचन था ना, धन के लिए है फिलिपियों 4:19,
2 कोरिन्थिया 8:9 और 9:8, स्तोत्र ग्रंथ 1:1 से 3, व्यवस्था विवरण 28:1 से 14, हालेलुया हालेलुया। वैसे चंगाई के लिए कौन सा वचन है? एशाया है, एशाया 53 4 और 5, 1 पेतरुस 2:24, 1 पेतरुस 2:24, फिर मैथ्यू 18:17 है ना, मत्ती का पुस्तक 18:17 है ना, 8:17 है क्या 18:17 है? देखो 8:17 है। हालेलुया हालेलुया। जो एक लिख रहे तो भी चलेगा, उसके बाद उनसे लिख के ले जाइए। ओके, तो ये वचन है। अभी परिवार को जोड़ने के लिए भी वचन है, शांति के लिए वचन है, परमेश्वर का जो योजना है बोले तो मिनिस्ट्री के लिए भी वचन है, हर एक चीज़ के, व्यवसाय के लिए वचन है, बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए वचन है, बच्चों के बोले ना ऐसा लाइफ पार्टनर के लिए वचन है, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। इसलिए जो बाइबल है उसे बोला गया है बोरी भरकर बीज, और ये बीज हर एक लोगों के लिए, हर एक अपने जो जीवन में समस्या के लिए हमारे उपयोग में आता है। इसके लिए बाइबल हमारे लिए, वो बोलता है ना, विल है या वसीयत है जो प्रभु ने हमें दिया, एक लव लेटर। सबसे अच्छा है बाइबल मेरे लिए, परमेश्वर ने एक लव लेटर बनाया है, लव लेटर जो मेरे लिए, खुद के लिए। जब आप बाइबल पढ़ते हो ना तो वो बहुत आराम से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप बाइबल कहानी के जैसे पढ़े। अभी मैं बोलता हूँ मेरे खुद से, मैंने अभी तक पूरा बाइबल, फुल बाइबल पढ़ा नहीं है, ऐसा ओवरऑल पढ़ा रहेगा, पर वो मुझे बोला तो ना ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं जो बाइबल पढ़ता हूँ ना, मैं बहुत समय लेता हूँ, एक वचन लेता हूँ, उसमें मैं घंटों बिताता हूँ। ऐसा होता है 1-1, 2-2 दिन, एक हफ्ता भी लगता है मेरा एक ही वचन पे, और मैं प्रभु से बार बार पूछता हूँ, प्रभु मुझे इसका गहराई बताओ, मुझे समझाओ, मुझे सिखाओ, ये चीज़ मुझे तोड़ के बताओ, ताकि जब मैं सीखूं तो ये मेरे जीवन में इस्तेमाल होता है, मेरे परिवार में जीवन इस्तेमाल होता है, और यही मैं जो सीखूं मैं दूसरे को भी सिखाऊं। जब मुझे ये वचन तोड़ के मिलता है, प्रभु मुझे हर एक शब्द समझाता है, तो मुझे समझ आता है, और यही चीज़ मैं दूसरे को सिखाता हूं। बराबर है क्या नहीं? बराबर है। अभी देखो, घर के अंदर अपने रसोई में बहुत सारे सामग्रियां होते हैं, बराबर है ना, बहुत सारा मसाला होता है, पर अपने को जब हम सीखते हैं कैसा क्या मसाला किसको डालने हैं, तो फिर आसान होता है क्या नहीं पकाने के लिए, रसोई बनाने के लिए। पर अगर सब सामग्री है पर मुझे बनाना ही नहीं आता, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बन जाएगा क्या रसोई? नहीं होगा ना। इसके लिए नॉलेज चाहिए ना, उसके लिए सब्र होता है, सीखना होता है। शुरुआत में मम्मी बोलेगा थोड़ा सा प्याज काट, सब्जी काटते काटते उंगली कटती है, हाँ, प्याज काटते काटते आग जल जाती है, जब आग जलता है, रसोई में खाना बनाते बनाते चटके लगते हैं, दर्द होता है क्या नहीं, तकलीफें आते हैं क्या नहीं? फिर क्या आप लोग छोड़ देते क्या? रसोई में जाना नहीं, मुझे तो नहीं जाना है, मम्मी आज से तुम ही खाना बना, मैं नहीं जाऊँ। ऐसा करती है क्या तू? नहीं ना, नहीं क्या? भले चटके लगे या हाथ जल गया या कट गया उंगली, छोड़ते नहीं। मुझे भी खाना पकाने बहुत पसंद है, मैं छोटे उम्र से, मैं शर्म नहीं करता हूँ, मैं भी खाना अच्छा पकाता हूँ। मेरी बीवी को पूछा, हालेलुया हालेलुया। छोटे उम्र से मुझे बहुत शौक था, खाने का भी बहुत शौक है, पकाने का भी बहुत शौक है। पर एक बात है, प्रभु ने जो हमें सिखाया ना, उसका फ़ायदा, हालेलुया, प्रभु ने आज हमें सिखाया कैसा इस्तेमाल करना। और ये जो मैं सीखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये जो मैंने सीखा है मैं दूसरे को सिखाऊं। अम्मा ने आज बिरयानी बनाई, सबसे अच्छी बिरयानी बनाई, बराबर है, पर अम्मा ने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है और अम्मा ने किसको रेसिपी नहीं बताया, तो क्या फिर फ़ायदा होगा क्या? फिर किसको फ़ायदा होगा? अम्मा ने रेसिपी बताया नहीं, और अम्मा जब तक थी तब तक इस संसार में थी, तब सबको बिरयानी के, वाह अम्मा कितना अच्छा बिरयानी, हम तो रोज़ खाए थे, उंगली चाट रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ?
इन्होंने सिखाया नहीं, अपना इधर स्वर्ग खत्म हो गया, स्वर्ग में गए। हाँ, फिर क्या किया उन्होंने, सिखाया नहीं तो क्या हो गया, वो जो रहस्य था वो रहस्य रह गया ना, बिरयानी बिरयानी रह गई ना, तो कौन बना पाएगा? जब तक अम्मा बोलेगी चलो आ जाओ भाई बच्चे आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तू आके सीख ले। सही क्या नहीं, सिखाई क्या नहीं अम्मा ने? नहीं सिखाया तो अभी बोलता अम्मा को, सबको सिखाया ना, फिर वही तो बोलता है ना। पर अभी आपने सीखा, आप क्या करोगे, मस्त बिरयानी बना रहे या अलग अलग डिशेस बना, अब यही चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, आप वो करेंगे, आपके दोस्त यार को भी सिखाएंगे, मित्रों को सिखाएंगे, अड़ोस पड़ोस में सिखाएंगे। सही क्या नहीं? ऐसा ही परमेश्वर का शब्द जो हमें मिलता है वो खजाना है, वो हमारे लिए नहीं होता है, जो हमें प्रभु ने दिया है वो हमें बांटना होता है। जितना बांटोगे उतना ही बटेगा, उतना ही बढ़ता है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप दोगे ना उतना ही आपको मिलेगा। हालेलुया। तो ये आपको परमेश्वर का ये जो खजाना है ना, ये ढूंढना है। शुरुआत में आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आसान नहीं है, पर इसमें खोजने को समय लगता है। पर ये बोलते हैं ना वो हीरा है, हीरे को खोजने को समय लगता है क्या नहीं? बहुत समय लगता है क्या नहीं? पर जब हीरा मिलता है तो कितना खुशी होती है, आनंद हो जाती है। वैसे परमेश्वर का जो वो वचन है ना, हर एक वचन एक हीरे से भी अमूल्य है। हीरा तो उसके सामने कुछ नहीं है, सोना चांदी उसके सामने कुछ नहीं, उससे भी ज़्यादा कीमती है। हालेलुया। हर एक वचन वो एक बीज है, और वो एक बीज आप डालोगे वो फल ही फल देता है और अधिक से अधिक बीज देता है। इसलिए जो बीज हमें मिला है वो बीज हमें लेना है, अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, उसका फल लेना है, वो फल खाना है, और उसका बीज जो है वो दूसरों को देना है। यही है हमें प्रभु ने दिया हुआ कार्य। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। हाँ, आगे। ताकि तू उसमें लिखी हुई सब बातों का पालन कर सके और उनके अनुसार कार्य कर सके, तब तू अपने मार्ग पर उन्नति करेगा। तब परमेश्वर तुम्हें अपने मार्ग पर उन्नति कराएगा। तब परमेश्वर तुम्हारे मार्ग पर उन्नति करेगा। तब तू अपने मार्ग पर उन्नति करेगा। तब परमेश्वर तुम्हारा मार्ग पर उन्नति करेगा। ऐसा लिखा है, पढ़ रही है? क्या लिखा है? Then who will make prosperous? Is the Lord going to make you prosperous? No. You will be prosperous. Thou shalt be, means you will be prosperous. Thou shalt make your way. Thou shalt make your, you will make your way prosperous. जब परमेश्वर नहीं, आप अपने आप को उन्नति के या उन्नति के राह पर चलेंगे, आप चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने मार्ग पर उन्नति करेगा। तब तू अपने मार्ग पर उन्नति। क्या परमेश्वर तुम्हें उन्नति देगा, या परमेश्वर का वचन जब आप लेते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं, वो वचन के अनुसार चलते हैं, तब आपको उन्नति मिलते हैं? समझ आया क्या नहीं आया? तो आपका भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में नहीं है क्या? समझ आया क्या नहीं? तो अब तक आप लोग क्या समझ रहे थे? हमारा भविष्य किसके हाथ में था? परमेश्वर के हाथ में। सब कार्य आप लोग कर रहे थे। अम्मा बिरयानी बना रही थी और बोल रहे थे बिरयानी ऊपर से भेजो। सही है ना? समझ आया क्या नहीं? परमेश्वर ने वो हुनर दिया है, वो कला दिया है, वो ज्ञान दिया है, वो बनाना हमें। परमेश्वर यहाँ पर आकर कोई भी कार्य नहीं करेगा। जो भी करना था वो 6 दिन में उन्होंने कर दिया। 7वां दिन उसने कहा खत्म हो गया, मैं तो आराम कर रहा हूँ। उसके बाद परमेश्वर यहाँ पे अभी कोई नया नहीं करेगा। जो भी करेगा ना वो हमारे द्वारा करेगा। समझ गया क्या नहीं है? तो आपके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है स्वर्ग मेरा है और पृथ्वी उसने क्या किया है? उसने अपने बच्चों को दिया हुआ है। हालेलुया। क्या हम उसके बच्चे हैं क्या नहीं? तो हम उसके उत्तराधिकारी है क्या नहीं?
तो प्रभु ने हमको सब कुछ दिया क्या ना, इस संसार का दिया है ना। तो यहाँ पे अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, ये अधिकार हमें लेना है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है। हमारा जो भूतकाल और हमारा वर्तमान काल का नाश क्यों हुआ था, उसका कारण क्या है? उसका अपना कारण था, मुख्य कारण था हमारा ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं था। अज्ञानता के कारण हमारा नाश हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हम बोल रहे थे ना हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में, हमें पता नहीं है, परमेश्वर देखता। पर प्रभु कहता है यहाँ पे तो तुम्हें दिया है, ये राज्य तुम्हें दिया है, ये राज्य पे तुम्हें राज करने को दिया है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। बराबर है कि नहीं? तो हमें यहाँ पे राज करना है, यहाँ पे अधिकार सिर्फ हम ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहोशुआ को प्रभु ने चुना, प्रभु ने उसे अधिकार दिया, यहाँ पे 6 लाख लोगों को उसको वादे का देश, मिस्र देश से लेके जाना था। हालेलुया, हालेलुया। तो संभव नहीं था, पर वो असंभव भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। सब जगह पे चुनौती था। हमारे जीवन पे भी कोई ना कोई चुनौती है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? अभी हमारे बच्चे हम स्कूल में भेजते हैं क्या नहीं उनको, बेटा तू अभी जाती है, उसके बाद तेरे कॉलेज में तेरा एग्जाम्स होता है क्या नहीं, टर्म्स होते हैं, फिर सेकेंड टर्म होता है। तो तू अगर पढ़ के नहीं जाएगा तो पास हो जाएगी? तो तू मेहनत करना पड़ता है क्या नहीं? मेहनत करे बोला तो एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट में जब तुम पास हो जाएगा, परीक्षा में पास हो गया, तो परीक्षा में पास होने के बाद क्या तुमको डिग्रेड करता है क्या तुमको प्रमोट करता है? क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट में, परीक्षा में पास हुआ। अगर परीक्षा में फेल हो गया तो क्या हो जाता है? फेल हो गया तो डिग्रेड हो गया ना, सही कि नहीं? पर प्रभु हमें क्या सिखाता है? हमें परीक्षा में डालता है। परीक्षा हमें है, सबको परीक्षा है। क्यों परीक्षा है? ताकि उसमें से तुम जीते, उसमें से विजय पाए, उसमें से अव्वल आए और तुम प्रमोट हो जाए। तो परीक्षा अच्छा है क्या खराब है? सही में। पर तुम्हारे जीवन में अगर परीक्षा आया तो फिर क्या होता है? अरे मेरे जीवन में ही क्यों आया? नहीं बोलते हो क्या? नहीं बोलते? अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों तकलीफ आया, संकट क्यों आया, ये बीमारी मेरे को ही क्यों आया, ये गरीबी मेरे इधर ही क्यों हुई है, मैं एक क्यों गरीब कुटिया में जन्म लिया मैंने? बोलते नहीं क्या? ये मेरा पति ऐसे मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया, ये क्यों हो गया? होता है क्या नहीं? इसका कारण कौन है? परमेश्वर, शैतान और मैं खुद। हाँ, शैतान क्या मैं खुद? हम खुद है। शैतान कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप कोई नकारात्मक शब्द नहीं बोले, तब तक। अगर आप नकारात्मक शब्द बोलेगा तो वो नियंत्रण में लेता है, वो अधिकार लेता है और तभी वो नाश करता है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। आप जोब को क्या बोलते हैं? अय्यूब का कहानी सुना है क्या नहीं? अय्यूब का नाश किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के द्वारा या शैतान के द्वारा? अम्मा पीछे से बोला शैतान के द्वारा। किसके द्वारा? सोचो सही में। अभी तो तुम लोग पढ़ते तो है, सब मैंने देखा है, सबको बाइबल आता है पढ़े। सिस्टर आप कंफ्यूज करते, ब्रदर आप आए आज कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, शैतान के द्वारा हुआ। जोब का नाश किसके द्वारा? दीदी आप? शैतान के द्वारा। शैतान के द्वारा पढ़ा क्या नहीं? सुन क्या नहीं हुआ? उसका पूरा 10 बच्चे मरे, पूरा एक दिन में सब नाश हुआ उसका। भेड़ बकरी गए, खेत खलियान एक दिन में गया। सब डबल मिला। और डबल मिला, पर नाश क्यों हुआ? उसका पहला नाश हुआ ना, डबल बाद में हुआ, उसका कारण भी अलग है, पर उसका नाश क्यों हुआ? वो मन फिराता है कि नहीं? कुछ भी बोलते हो यार। हाँ, जाओ जोब के पुस्तक में 3:22 में जाओ। 22 से 26, 3:26, 3:25 पढ़ो।
इतना बार तो वो कहानी सुने रहेंगे। क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ। अरे प्रभु उसके साथ था, जोब के साथ था, और वो डरावनी बात से डरता था। प्रभु का कवच था ना उसके ऊपर, फिर उसका नाश क्यों हुआ? वो डर के वजह से। हालेलुया। डर के वजह से वो शैतान को परमिशन मिला, परमेश्वर ने दिया उसको, क्योंकि उसको परमेश्वर का डर आया तो शैतान ही आ गया ना। जोब क्या करता था? उसके बच्चे जो थे गलत काम करते थे, पर जोब बहुत प्रार्थना करने वाला आदमी था, बहुत अच्छा। बलि देता था, बहुत प्रार्थना करता था ना, वो बलि देता था। पर वो बलि जो देता था वो डर से देता था। सही है क्या नहीं? हर दिन बलि देता था ना, पर जो भी बलि देता था वो डर से देता था। डर एक आत्मा है, एक शैतानी आत्मा है, और वो बोलता था अभी जो डर से हुआ है, मैं डर से मेरे बच्चे लोग अगर कुछ गलत करता रहेगा, वो बच्चे लोग कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ पाप किया रहेगा। सही है क्या नहीं? तो जोब का नाश किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के द्वारा या शैतान के द्वारा? किसके द्वारा? अम्मा किसके द्वारा? खुद के डर के वजह से। जब उसको समझ आया और उसने स्वीकार किया, उसने पाप क्षमा किया, स्वीकार किया, प्रभु ने उसको दुगना दिया। हालेलुया। सब कुछ दुगना दिया। बच्चे 10 थे, वो 10 ही दिए, क्योंकि 10 में वो आत्मा में उस स्वर्ग में थे, उसके लिए 10 ही बच्चे और दिए। बाकी का सब कुछ उसको दुगना दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में डर रहेगा तो आपका क्या होगा? कुर्बानी। आपका क्या होगा? तो डर के जिंदगी जीना है क्या? क्या विश्वास का जीवन जीना है? डर का आत्मा आपके अंदर है क्या विश्वास का आत्मा आपके अंदर है? अगर डर का आत्मा है तो सीधा कुर्बानी है। शैतान आ जाएगा और आता है, और क्या करता है शैतान? डर से ही तो आके नाश कर रहा है ना। तुम्हारे जीवन में ये जो बीमारी है, गरीबी है, महामारी है, गरीब घर के अंदर जो परिवार के अंदर बंटवारा है, चिंता है, ये सब तकलीफें हो रहे, बच्चों में दरार है, नौकरी नहीं है, व्यवसाय में बरकत नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ब्रदर? तो क्या बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा? हाँ, अगर जोब का प्रॉब्लम डर था, उसका पूरा बिजनेस का ठप कर दिया, उसका परिवार का नाश कर दिया, हाँ, पूरा उसका जीवन में सत्यानाश कर दिया, उसका मुख्य कारण क्या था? डर था। हमारे जीवन का नाश कैसा हो रहा है? डर ना। सही है क्या नहीं? दीदी भाग रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो डर रहना चाहिए क्या नहीं? डर तो आएगा, जब तक है वो डर है, पर डर पे नहीं जीना चाहिए। डर अचानक कुछ न्यूज़ आए तो डर आए, और अगर आपके पास वचन रहेगा तो आप डर के ऊपर हावी हो जाओगे। अगर आपके पास वचन नहीं है तो डर आपको नाश कर देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको परमेश्वर का वचन दिन रात मनन चिंतन करना। इसलिए दिन भर आपको वचन के साथ रहना है, आपको स्थिर रहना है, ढीर रहना, एकदम मजबूत रहना है। वचन के साथ आपको दिन रात मनन चिंतन करना है। हालेलुया। तो आपका भविष्य सफल होगा, आपका परिवार सुख शांति में जिएगा, आपका भविष्य सुंदर होगा, आपका वंश अच्छा जीवन जिएगा। न तो वो जो श्रापित जीवन जो है, डर का जीवन है, ना केवल आपको ले डूबेगा, आपके परिवार को, आपका वंश को ले डूबेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं बताता हूँ एक उदाहरण। अगर आपको, आपके परिवार में कोई डायबिटीज़ है तो कैसा होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? खाने से डायबिटीज़ होता है, इधर से है ना, मेड तो प्रेशर से। तो कोई कोई बोलता है पूर्वज से आता है, बराबर है, पूर्वज से आता है, परदादा से, दादा से, बाप दादा से होते हुए आया, ऐसा भी बोलते हैं, बराबर है। तो ठीक है, क्यों वो हुआ था? क्योंकि वो तभी आपको पता नहीं आप कौन थे, आप किसके बच्चे थे। पर यहाँ पे अभी आपको पता है आप किसके बच्चे हैं। आप अभी स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं या आप सांसारिक माता पिता के बच्चे हैं?
तो स्वर्गीय पिता के आप बच्चे हैं, तो स्वर्गीय पिता के लहू आपके अंदर है, तो प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर है। तो अभी मुझे एक सवाल पूछना है, तो प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर है, तो आपके अंदर डायबिटीज है क्या? डायबिटीज होना चाहिए क्या? देखो प्रभु मुझे सिखा रहा है यहाँ पे। हाँ, अगर अर्थराइटिस है, वो पुरखों से आया था, चलो ठीक है, आप अज्ञान थे, आपको ज्ञान नहीं था, पर यहाँ से प्रभु के वचन के द्वारा देता है 1 पेतरुस 2:24, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। प्रभु यीशु ने 2023 साल पहले मेरा पाप, मेरा शाप, मेरा पीड़ा, मेरी बीमारी, मेरी गरीबी, मेरी महामारी, सब कुछ क्रूस पे लिया है। उसके द्वारा मुझे चंगाई मिली है, बरकत मिला है, घर के अंदर शांति मिली है, सब कुछ स्वस्थ हो गया हूँ, ये सब कुछ मुझे मिला है। हालेलुया। तो मैं श्रापित हूँ क्या मैं आशीर्वादित हूँ? तो मेरे शब्द क्या है? मेरे शब्द क्या होना चाहिए? पर मेरा शब्द क्या है? क्योंकि मैं प्रभु का लहू मेरे अंदर है, प्रभु यीशु का लहू है। फिर मैं बोल रहा हूँ मैं बीमार हूँ, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे जोड़ों का दर्द है, मुझे डायबिटीज है, तो ये गलत किसका है? ये शब्द किसके बोल रहे हैं आप? परमेश्वर के शब्द बोल रहे हैं क्या शैतानी शब्द बोल रहे हैं? विश्वास के शब्द बोल रहे हैं क्या डर के शब्द बोल रहे हैं? समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या? तो आप किसके बच्चे? शैतान के बच्चे हैं क्या परमेश्वर के बच्चे? तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो आप परमेश्वर का शब्द बोलना चाहिए क्या शैतान का शब्द बोलना चाहिए? विश्वास का शब्द बोलना चाहिए क्या डर का शब्द बोलना चाहिए? समझ आया क्या नहीं? जब आप आपके शब्द बदलोगे, आपका वर्तमान और आपका भविष्य आपका बदल जाएगा। तो जीवन और मृत्यु आपके जबान पे, नीति वचन में दिया है ना 18:21 में, हाँ, आपके जबान पर जीवन और मृत्यु दिया गया है, बराबर है? तो आप जो बोलोगे वो होगा। आपके बच्चों को आप बोलोगे अरे बाप पे गया है, बाप बेवड़ा है तो बेटा भी बेवड़ा, तो बनेगा ही ना बेवड़ा। बाप भले बेवड़ा हुआ या शराबी हुआ, तो बेटा हो क्या? मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा ईश्वर का बेटा है, वो तो नबी है, वो तो पुरोहित है, वो प्रचारक है, वो ईश्वर का काम करता है, वो डॉक्टर है, वो साइंटिस्ट है। आप विश्वास की बात करो और विश्वास भरी यकीन की बात करो। अगर डर, चिंता, नकारात्मक शब्द बोलोगे वही होगा। आपके शब्द में आपका वर्तमान और आपका भविष्य है। हालेलुया। ये समझ आया क्या नहीं? तो ये भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के, परमेश्वर के। तो पर अभी ऐसा होगा ब्रदर, क्या होता है अभी 60 साल के बाद ना ब्रदर, क्या होता है उम्र जाता है तो हड्डियाँ कमज़ोर होती है, फिर हम बीमार होते हैं, फिर जोड़ों का दर्द आता है, फिर 80-90 साल के बाद फिर और हमको डॉक्टर में जाना है, बीमारी होता है। ऐसा कुछ है ना? ऐसा बोलते हैं क्या नहीं? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? अगर हम अब्राहम के वंश के हैं तो हमें अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, मूसा का आशीष है, बराबर है क्या नहीं? मूसा जब 120 साल का था, क्या बीमार था क्या? कभी बाइबल में सुना उसके जोड़ों में दर्द था, उसके हाथ में दर्द था? हाँ, जब मरने को गया तो अभी वो तंदुरुस्त था, 120 के उम्र तक वो मजबूत था। कभी उसको ऐसा नहीं कि उसको बुखार आया या सर दर्द हुआ। उसने 6 लाख गुलाम को लेके गया था, वो पहाड़ पे चढ़ा, सही है क्या नहीं? हम बाद में 2 माला चढ़ने का, अरे अभी तो मेरे जोड़ों में दर्द है। ये क्यों हुआ है? ये क्यों हुआ है? किसके शब्द द्वारा? अम्मा सुन रही क्या नहीं? ये किसके द्वारा? क्योंकि आपका घर है 2-3 माले का है, यहाँ से अभी मैंने देखा और माला बनाने वाले हैं आप लोग। तो बाद में कल बोलेगा अरे मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। क्यों नहीं? अगर मूसा पहाड़ चढ़ सकते तो मैं नहीं चढ़ सकता हूँ? हालेलुया। हम अपना उदाहरण बोलते हैं। हम अरुणाचल प्रदेश गए थे, ओके, अरुणाचल प्रदेश गए थे, वहाँ पे अप्रैल में, वहाँ बोले वहाँ पे गर्मी का समय है। अभी हम सोचे बम्बई के जैसे गर्मी है,
वहाँ गए हम तो ऐसे गंजी में बनियान टी शर्ट शर्ट वगैरह लेके गए, देख रहे तो वहाँ की गर्मी हमारे दिसंबर या और पूना जैसी ठंडी है ना स्वेटर वाली, उससे भी ज़्यादा ठंडी है उधर, वो उनकी गर्मी है, और जो ठंडी है वो बर्फीली है, समझे। हमको पता नहीं, उधर बोले गर्म है, हम गए। तो अभी हमको जाना था प्रचार करने के लिए पहाड़ों में। पहाड़ बोले तो ऐसे गाड़ी में जावे 4-4 घंटे का प्रवास है गाड़ी में, फिर वहाँ से उतर के 3-4 पहाड़ ऊपर नीचे चढ़ना है। और हम कभी पहाड़ चढ़े नहीं, मैं तो 1-2 बार चढ़ा है, ये तो कभी ज़िंदगी में पहाड़ चढ़े नहीं। और हमने क्या किया था, शूज़ नहीं पहने, मैंने तो शूज़ पहने थे, ये तो स्लीपर्स में गई थी, गर्मी का समय है, सही है क्या नहीं। तो पहाड़ चढ़ने का, और पहाड़ वो सादा ये पहाड़ नहीं है जो आप देख रहे हैं, वो चिकने पहाड़ है। बारिश का समय था उधर, पूरा साल बारिश होता है। जब गर्मी होती है ना वहाँ पे, उस समय बारिश होते हैं। तो पहाड़ जब बारिश में रहते हैं तो कैसा रहता है पहाड़, चिकनाहट होती है क्या नहीं, हरी भरी होती है क्या नहीं। और सोचो ना, पहाड़ के जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, वो चलने का रास्ता इतना ही है, इसमें से चलना है, वो भी वो पत्थर के रास्ते में चिकनी किनारे से चढ़ना है, वो भी 4-4 5-5 पहाड़ 5-5 घंटे चढ़ने का था हमको। और हम कभी चढ़े नहीं थे पहाड़ ऊपर नीचे। जब हम 2 पहाड़ चढ़े तो हमारे ऊपर बोले सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, ऐसी हालत हो गई। पर हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, हम तो हार नहीं मानने वाले। बोले अगर फादर चढ़ सकते, वो लोग चढ़ सकते, तो हम भी चढ़ सके। हम गए वहाँ पर, चढ़े पहाड़, पर पता है नड़बोल तो ढीले हो गए थे, क्योंकि 3 दिन दर्द दे रहा था। पहाड़ चढ़ना तो आसान नहीं है, क्योंकि आपका पैर जो है वो, क्योंकि मैं चलता हूँ बहुत हूँ, बम्बई में बहुत चलता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं चलता हूँ, 8-10 किलोमीटर चलता हूँ। पर मुझे पहाड़ चढ़ने का आदत नहीं था, और अचानक अगर पहाड़ चढ़े तो फिर, और उस समय मुझे फूड पॉइजनिंग भी हुआ था, मुझे जुलाब भी हुआ था, मुझे जुलाब और फूड पॉइजन हो गया, मेरा पूरा थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ था। उसके बीच में मुझे जुलाब होने में भी मैं प्रीचिंग किया है, वो प्रभु का ही अनुग्रह है। आज मैं सोचता हूँ और हंसता हूँ। सोचो मुझे मोशंस हो रहा है, बाथरूम भी जा रहा हूँ और आगे प्रीचिंग भी कर रहा हूँ। अगर आपको 4-5 बार मोशंस हो जाएगा, आप प्रीचिंग कर पाओगे 3 घंटा 3-4 घंटा, वो भी खड़े रह के। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तो प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें आशीर्वादित दिया है, हम सब चुने हुए बच्चे हैं। प्रभु ने हम सबको नियुक्त किया है, प्रभु ने हमें कार्य दिया है, हम प्रभु के शिष्य हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना ही है। आप बोल सकते हैं कि प्रभु ब्रदर आप इतने लंबे हैं, हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे इर्द गिर्द में बहुत लोग हैं, यहाँ पे आपको देना है, अस्पताल है, जो बीमार है, ये लोगों को जाके आपको सुसमाचार प्रचार करना है। जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं, इनको ये सुसमाचार प्रचार करना है। अड़ोस पड़ोस में आपको ये सुसमाचार प्रचार करना है। ये कल हिसाब प्रभु आपको पूछेगा, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे तो सीधा स्वर्ग में जाना है हमें, पर कल प्रभु हमको पूछेगा, तुम्हें तो सुसमाचार मिला था, तुम्हें तो उद्धार मिला है, तो ये जो तुम्हें आशीष मिला था, ये तुम्हें जाके दूसरों को देना था, ये तुम्हारा कार्य था। तो आप क्या बोलोगे, अरे मेरा तो इतना बड़ा परिवार था, 25 लोग हैं, उनको संभालना था, ऐसे बहाना चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं लेते हो, उस पर मनन चिंतन नहीं करते हो, वचन में स्थिर नहीं रहते, अपना आत्मा में मजबूत नहीं होते हो, आपके ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रभु यीशु स्वयं मेहनत किया है 30 साल, उन्होंने भी वचन लिया, वचन पढ़े। हमें भी प्रभु यीशु जैसा नकल कर सकते हैं। प्रभु हमारे गुरु है क्या नहीं? तो हम उसके शिष्य है क्या नहीं? तो शिष्य गुरु का नकल करते हैं क्या नहीं? तो जैसे प्रभु यीशु करता है वैसे हमें ही करना है हूबहू। हमें जैसा प्रभु यीशु करते थे, प्रचार कर रहे तो हमें भी प्रचार करना है। दुष्ट आत्मा निकाल रहे तो हमें भी तो निकालना है। जो बीमारियों को चंगा कर रहे हैं वैसे हमें भी करना है। सिंपल है, कोई बड़ा काम नहीं है, लंबा बड़ा प्रार्थना करना नहीं है। प्रभु यीशु जब बीमार को चंगा कर रहे तो क्या बड़ा लंबा प्रार्थना कर रहे थे? क्या दुष्ट आत्मा निकल जा, चंगा हो जा, इतना ही बोलता था। पर वो बोलता था विश्वास से,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब प्रभु यीशु के शिष्य हैं, तो हमें प्रभु का नकल करना है। बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चौलबे, समझे क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये तो हो गया अभी वचन, ये तो हो गया ना। अभी हम जाएंगे फिर से हबाकुक, तो मुख्य वो वचन था, उधर से हम निकले। हमारी गाड़ी मेन वही है, और कोई लेने का था वही लेते हैं ना। हबाकुक 3:17 से 19। टेक यूएल 3:10 also ना, उसमें ले रहे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, और न दाखलता में फल लगे, और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। व्हाट इज जलपाई? ऑलिव, हाँ, जैतून के ना, जलपाई, हाँ, जलपाई, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, केवल धोखा पाया जाए। तो आप सोचो, अंजीर के झाड़ पे फूल नहीं होना चाहिए, ओके, फूल अंजीर के झाड़ पे फूल है, दाखलता पे फल नहीं होए, और जलपाई के इसमें धोखा ही मिले। तो ये जो 3-3, 4-4 ऐसे जो समस्या दिखा है, वो अच्छा समस्या है, अच्छा परिस्थिति है क्या बुरा परिस्थिति है? बुरी परिस्थिति है ना, बुरी परिस्थिति है क्या नहीं? वहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है, बुरी दिख रहा है परिस्थिति। वहाँ पे वो क्या बोल रहा है? और खेतों में अन्न न उपजे, और खेतों में, यहाँ पे अभी हम लोग दौड़ में आए, ओके, हम ट्रेन से आ रहे थे, तो हम ट्रेन से पूरा दौड़ तक आने तक सब हरा भरा दिख रहा था, खेत खलिहान से भरा हुआ है, बहुत जगह पे धान लगा हुआ है, फूलों का झाड़ लगा हुआ है, खेती है, फलों का खेती है। अभी यहाँ पे जब दौड़ के ओर आए तो यहाँ पे सिर्फ इसका गन्ने का बड़ा बड़ा बागान लगा है, खेती है, बड़े बड़े खेती है। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो, उसके बदले अगर वहाँ पे अकाल है तो क्या परिस्थिति रहेगा? अभी आप ये कल्पना करो, यहाँ पे तो वो अंजीर का झाड़, अंगूर का पेड़, फल का ये बता रहे हैं, और जैतून का बता रहे हैं, या धान का बता रहे हैं। तो हम ऐसे, जैसे आप अभी यहाँ पे अगर खेती हो रहा है, जो पेड़ है वहाँ पे फल नहीं हो रहा है, जो बगीचे वहाँ पे फूल नहीं आ रहे, तो कैसा परिस्थिति होगा? अभी ये कल्पना करो, परिस्थिति अच्छा रहेगा? अच्छा है क्या गंभीर है? गंभीर है कि बहुत गंभीर है? बहुत गंभीर है। तो फिर आप कैसे रहेंगे? आनंदित रहेंगे? यहाँ पे दौड़ में तो सब आनंदित रहते हैं, सब खुश रहते हैं। तो आप लोग गा भी तो रहते हैं ना, आनंद ही आनंद हो यीशु के चरणों में, नहीं क्या? हाँ, जोर जोर से गा रहे थे। अगर कोई समस्या आपके जीवन में आता है, आपके साथ कोई परिवार में ऐसा कुछ आता है, क्या तभी आप आनंदित रहते हैं? अभी एग्जाम नज़दीक आया और तभी तैयारी नहीं होगा, तभी आपका क्या सिचुएशन होगा? प्रेशर हो जाएगा ना इधर, वो खाली सीटी बजने की देरी हो जाती है, नहीं क्या? हालेलुया, हालेलुया। नहीं, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सीख भी है। आज के जो युवा पीढ़ी है बड़े होशियार है, हमसे भी ज़्यादा तेज़ है। अगर आप मोबाइल देंगे तो उनको बताएंगे, सब मोबाइल में हमसे भी ज़्यादा उनको पता है ये करना है। पर बच्चे क्या, उनको ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, और क्या होता है, ज़्यादा होशियार होते हैं या घमंड होता है, या हमारे जो माता पिता है वो जो घमंड सिखाते हैं जाने अनजाने में, उसके द्वारा बच्चे घमंड करते हैं। फिर वो क्या होता है, बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते नहीं हैं। फिर वो क्या करते हैं, लास्ट क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक रहते हैं। फिर क्या करते हैं, एग्ज़ाम जब करीब आते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर लेते हैं। होता है क्या नहीं ये होता है क्या नहीं? हाँ,
प्रेशर लेते हैं क्या नहीं? फिर वो क्या करता है? क्या है ससा? सफ़ेद वाला? चूहे के भी दिन अच्छे हैं। हालेलुया। नहीं, वो वीडियो में आ जाएगा। मैं भी बहुत रखता था, ये सफ़ेद वाला रखता था। हालेलुया। तो ये इसमें वो बच्चे का जो जीवन में वो नाश होता है, उसका कारण कौन रहता है? एक तरफ से तो हमारे जो हम माता पिता ना, वो भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ओवर प्रेशर डालते हैं ये सांसारिक चीज़ों पे प्रेशर डालने के लिए, उसको अव्वल लाने के लिए। हम जो माता पिता है, हम उसके सिर्फ देखभाल करने वाले हैं। हम सब उसके देखभाल करने वाले थे, देख रखता है, देख रेख करने वाले, बराबर है क्या नहीं? वो बच्चे किसके? परमेश्वर। तो उनको किसका ध्यान देना चाहिए? उनको ज्ञान किसका देना चाहिए? ईश्वर का, ईश्वर के राज्य के बारे में, बाइबल का ज्ञान देना चाहिए। हम सांसारिक चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं उनको। वो ऐसा नहीं कि हम उसको निग्लेक्ट करना चाहिए, वो तो चलेगा, पर परमेश्वर का उनका क्या योजना है, परमेश्वर का क्या योजना है उनके जीवन में, वो सब उनको बताना है। जब उनको परमेश्वर के बारे में जानेंगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में, उनके वचन के बारे में, उनके प्रेम के बारे में जानेंगे, तो क्या वो बच्चा सुसाइड करेगा क्या? गलत राह में जाएगा क्या? वो नशा करेगा क्या? शराब पिएगा क्या? गलत संगत में जाएगा क्या? नहीं होगा। ये क्यों जा रहे हैं बच्चे हमारे, जो युवा पीढ़ी? इसका कारण क्या है? ये प्रेशर दिया जाता है गलत चीज़ों पे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब नहीं जो युवा है, बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ना चाहिए, नहीं, वो तो तुम्हारा कार्य है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा कार्य है प्रभु का प्रचार करना। ये जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको तुम्हारा परिवार सबको देखभाल करना है, तो तुम्हें पढ़ना अच्छा है, अच्छा पोजीशन में आना है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खुद का व्यवसाय करें, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट व्हाट इज़ द प्लान एंड पर्पस? प्रभु का प्रचार करना, ये जिम्मेदारी है हमारा, ये कार्य है हमारा, और ये हमें करना ही है। प्रभु ने हम सबको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रभु ने चुना। अगर ऐसा ये जो अकाल आता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अभी ये बच्चे भी प्रेशर में क्यों आते हैं? क्योंकि अगर बच्चों को पहले से ही अगर अच्छा से तैयारी किया जाता है, एग्ज़ाम के टाइम में क्या प्रेशर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। प्रेशर कभी आता है लास्ट मिनट में, अगर आप तैयार नहीं होते तभी वो प्रेशर आता है। अभी यहाँ पे ये अकाल कैसे आता है? ये अकाल है, कोई समस्या दिखा रहा है। ये समस्या का कारण क्या है? ये समस्या के बीच में हम कैसे रहना चाहिए? अगर ये समस्या आ रहा है हमारे जीवन में, सबके जीवन में समस्या तो आएगा ही, है क्या नहीं? कोई ना कोई समस्या तो रहेगा है, कोई अकाल तो आना ही आना है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं अभी क्रिस्ती हूँ, मेरे जीवन में अकाल नहीं आएगा या समस्या नहीं आएगा। 100% आने वाला है। पता है किसको नहीं आने वाला है समस्या? किसको? नहीं, जो विश्वास नहीं करता तो उसको सबसे बड़ा आने वाला है। किसको समस्या नहीं आने वाला है बोलो? मुर्दे को। और मरे हुए इंसान को किधर प्रॉब्लम का है? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समस्या आएगा, ऐसा ये सब परिस्थिति आने वाला है। ये जो बाइबल में दिया ये आने वाला है। ऐसा है क्या नहीं आएगा? अच्छे दिन मोदी बोला है, अच्छे दिन में हम हैं, पर हमारे जीवन में ऊंच नीच आ जाएगा। ये परिस्थिति के लिए हम कैसे तैयार रहना चाहिए? हमारी तैयारी कैसी रहेगी? अगर आप बड़े प्लान करोगे, सब कुछ सही रहेगा, तो आपको परिस्थिति, हर एक परिस्थितियों से आप विजय पाओगे, आप अव्वल रहोगे। सही है क्या नहीं? अगर आप तैयार रहोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा, उस पर आप विजय पाओगे। पर अगर आप तैयार ही नहीं रहोगे तो जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो आपको नाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं एक उदाहरण दूं, अगर एक डॉक्टर है, ओके, अगर मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, और मेरे परिवार में अगर कोई बीमार है, ओके, अगर मेरा परिवार में कोई बीमार है, तो क्या मैं कोई टेंशन लेने वाला हूँ क्या? हाँ, नहीं लूँगा ना। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे परिवार में कोई बीमार है तो मुझे उसका इलाज आता है, तो उसका मैं दवा दे दूँगा और मेरा परिवार का जो सदस्य है वो चंगा हो जाएगा, मैं खुद भी चंगा हो जाऊँगा। क्यों मुझे उसका ज्ञान है, तो उसका मैंने रिसर्च किया है या मैं डॉक्टरेट किया है।
वैसे अगर मैं परमेश्वर का वचन का मुझे ज्ञान रहता है, सब वचन मुझे याद है, मुझे वचन हर एक चीज़ में हर एक जगह पे मुझे इस्तेमाल करना आता है, तो जब मुझे कोई परेशानी या कोई अकाल आता है या भूकंप आता है या कोई भी चीज़ आता है, तो क्या मैं उस पे ऊपर परेशान रहेगा? क्या मैं उस पर जय पाऊंगा? और ये संभव कैसा हो रहा है? क्योंकि उस पर मुझे ज्ञान है, इसलिए। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? आया क्या नहीं? तो हमें परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला है। और परमेश्वर का वचन हमें हर एक परिस्थितियों से, हर एक सिचुएशन से हमें विजय दिलाएगा। हालेलुया। सिस्टर आगे पढ़ो। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन रहूंगा। तो ये आपके जीवन में अगर ऐसा कोई परिस्थिति आता है तो हमें कैसा रहना चाहिए? तो हमारे जीवन में परिस्थिति आते हैं तो हम आनंदित रहते हैं क्या? दुखी होते, चिंतामनी हो जाते, चिंता में डूब जाते हैं, डर में जीते, कैसा रहता है? यहाँ पे वो क्या लिख रहा है? वो कवि क्या लिख रहा है? वो नबी क्या लिख रहा है? सॉरी। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो यहाँ पे वो जो नबी लिख रहा है वहाँ पे भी कोई समस्या के बारे में बता रहे हैं ना, भयंकर समस्या दिखा रहा है वहाँ पे। तो समस्या के बीच में भी वो क्या बोल रहा है? वो आनंदित रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में कोई समस्या आता है तो हमें आनंदित रहना चाहिए क्या टेंशन लेना चाहिए? अरे ब्रदर, आपको क्या मालूम मेरे जीवन में क्या है? जिसके जीवन में बीतता है उसको पता है। सही है क्या नहीं? ये डायलॉग होता है क्या नहीं हमारा? ये डायलॉग होता है क्या नहीं? ये शायद ये डायलॉग सिर्फ अपना बॉम्बे में होता है, क्योंकि बॉम्बे में हिंदी फिल्म होता है, दाउन में नहीं होता है शायद ना? होता है, दाउन में भी होता है ऐसा। हालेलुया। वो बोलता है, ये बाइबल में क्लियरली लिखा है, तुम्हारे जीवन में हर एक परेशानी आया, हर एक समस्या में भी तुम्हें आनंदित रहना चाहिए, स्तुति आराधना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हाँ, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा जाना है। प्रसन्न रहूंगा। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट में, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट में खत्म करूँगा। 5 मिनट बोला था 12 बजे, 5 मिनट। हाँ हाँ। यहोवा परमेश्वर मेरा अनुकूल है, वह मेरे पाँव हरनी के समान बना दे। नहीं, उससे पहला वाक्य पढ़िए। तो भी मैं यहोवा के कारण हाँ, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आनंदित और मगन रहूंगा। सबसे पहला मुझे एक सवाल पूछना है, परमेश्वर कहाँ पर है? बेटे मेरे को पानी का बोतल देना। परमेश्वर कहाँ पर है? कहाँ पर है? यहाँ पे रखा नहीं, किधर? कहाँ पर है परमेश्वर? हमारे हृदय में। अगर परमेश्वर हमारे हृदय में, हम ढूंढते कहाँ पे है परमेश्वर को? स्वर्ग में ढूंढते। किधर? खुला आसमान है क्या? मूर्ति है क्या? कहाँ पे? सही है क्या नहीं? परमेश्वर बोलता है, अरे तू किधर ढूंढता है, किधर भागता है, दौड़ता है? मैं तो तेरे अंदर है। प्रभु यीशु ने कहा है ना, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार, एक वकील, एक सहायक भेजूंगा। वो सिर्फ संडे के दिन ही रहेगा, क्रिसमस के दिन रहेगा, ईस्टर के दिन रहेगा। ऐसा ही है ना? कभी रहेगा? सदा सर्वदा रहेगा। सही है क्या नहीं? तो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो सिर्फ कभी परेशानी रहेगा या सिर्फ संडे और ईस्टर के दिन रहता है? हर पल है ना? तो कहाँ पर है परमेश्वर? तो क्या हम उससे बात कर सकते हैं? क्या आप बात करते हैं? करते हैं क्या नहीं करते? करना चाहिए क्या नहीं? तो करते हैं क्या नहीं? तो अगर प्रभु आपके अंदर है, जो सृष्टि को रचने वाला प्रभु, जो प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला प्रभु, सृष्टि को रचने वाला प्रभु, जो पवित्र आत्मा, वो कहाँ पर है? मेरे अंदर। हमारे नहीं, मेरे अंदर है। किसके अंदर है? किसके अंदर है? अगर मेरे अंदर वो प्रभु है, क्या मैं कोई साधारण व्यक्ति हूँ? क्या अद्भुत हूँ? प्रभु ने मुझे अधिकार दिया मरे को जिलाने का प्रभु यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा निकालने का प्रभु यीशु के नाम से, जो बीमार है उसको चंगा करने का प्रभु यीशु के नाम से। ये अधिकार हमें दिया है, ये अधिकार हम सबको दिया हुआ है।
ये अधिकार लेके हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, ये हमारा जीवन सफल करना है, अपने परिवार को सफलता की सीढ़ियों में लाना है, और इर्द गिर्द में जो अड़ोस पड़ोस में सब में ये बरकत लाना है, ये सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलता है अगर तुम्हारे पास परेशानी है या समस्या है, उसमें भी प्रभु बोलते हैं तुम जय रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित रह सकते हो? मुझे पता है आपको 5 मिनट है, तो 5 मिनट में भी आनंदित रह सकते हो क्या? नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लास्ट सेंटेंस वहाँ पे हिरनी के पैर के जैसे बोले ना, यहोवा में परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हरनी के समान बना देता है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल है। बल मूल बोले तो मेरा ताकत है। हाँ, मेरा व्हाट इज दैट पावर? ताकत ही है, सामर्थ्य, मेरा सामर्थ्य। ओके, मेरा सामर्थ्य, प्रभु मेरा सामर्थ्य। वो मुझे हिरने के वह मेरे पाँव हरियों के समान बना देता है। वह मेरा पाँव हरनी के समान बना। कभी आपने हिरन लोग को हिरन देखा है? हिरन देखा है? उसका पैर कितना मोटा रहता है? छोटा रहता है कि पतला रहता है? इससे भी पतला रहता है। बिटिया का हाथ है ना, उससे भी पतला रहता है, उससे पतला रहता है। अगर उसका पैर और मेरा पैर किसका मजबूत है? क्या बात कर रहे हैं? किसका पैर मजबूत है? हिरन का पैर जो हड्डी के जैसा दिख रहा है, या मेरा पैर किसका? हाथी के जैसा है। किसका मजबूत है? दिखने में ये ज्यादा बड़ा है पर वो मजबूत है। हालेलुया। तो जो वहां पे तुलना किया, हिरन के पैर से भी मजबूत है, हिरन के पैर जैसा है। हालेलुया। हिरन भले इतना सा वो हड्डी दिखता है, पर वो कूदी जो मारता है हमसे भी तेज दौड़ता है। हालेलुया। वो आंधी के जैसे दौड़ती है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। आगे कुछ दिया है? बस उतना है। वो मुझे ऊंचे स्थान पर लेके जाता है। ऊंचे स्थान कहाँ पे? प्रभु कहाँ पे जाता है? प्रभु यीशु दिन भर प्रचार करते थे और दूसरे दिन और रात को कहाँ जाते थे? कहाँ पर जाते थे? क्यों? पहाड़ खोदने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ऊंचे स्थान का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। जियान बोलते हैं ना, जायन, माउंट ऑफ जायन। हाँ, सायन, सिय्योन के पहाड़ पे हमें जाना है। ऊंच पहाड़ पे चढ़ना आसान होता है क्या? शुरुआत में प्रभु के उपस्थिति पे रहना आसान होगा क्या? उसमें समय लगता है। पर जब आप कोशिश करते हैं, दिन रात मनन चिंतन करते हैं, प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बात करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तब आप प्रभु के उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आप समस्या को मत देखो। आपके जीवन में बहुत बड़ा अकाल है, बहुत बड़ा समस्या है, बहुत सारे चुनौतियां हैं, तकलीफें, पर वहाँ पे प्रभु बोलता है आपको स्तुति आराधना करना है, आनंदित रहना है। और उसने वहाँ पे आगे भी ये कहता है कि मैंने तेरा शरीर या तुम्हारा पैर हिरन के जैसा मजबूत बनाया है, तेज बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ना जो प्रभु एक उदाहरण देता है ना, उसकी बहुत गहराई होती है। आप बाइबल ऐसे पढ़ोगे तो आप पढ़े रहेंगे, पर इसका कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक इसका तोड़ मरोड़ के आपको उसका गहराई नहीं समझ आता ना, तो वो बाइबल सिर्फ कहानी ही रहती। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम प्रचारक आते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। बोलते हैं ना, आशीर्वादित है जो प्रचारक जिसके कदम भी पड़ते हैं। हालेलुया। वो सुंदर है उसके कदम भी ना, उसके कदम भी पड़ते हैं, वहाँ भी तो आशीर्वादित है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की जय। चल हम अपने आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमें सिखाया प्रभु, आपका वचन कितना महत्वपूर्ण है प्रभु। जैसे हम शब्द लेते हैं, दिन भर मनन चिंतन करते हैं, उस पर स्थिर रहते हैं,
प्रभु आपके वचन के द्वारा हम हर एक चीज़ों में, हर एक कठिनाइयों, हर एक समस्याओं में, हर एक बीमारियों में हम विजय पाते, चंगाई पाते। प्रभु ये सब संभव होता है सिर्फ और सिर्फ आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने आज कितने सुंदर सरल तरीके से आज समझाया, सिखाया। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं प्रभु, हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है प्रभु। ना केवल हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है प्रभु, जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहा है प्रभु, उससे हमें सफलता ही सफलता मिल रहा है। ये सब संभव प्रभु हो रहा है सिर्फ आपके वचन के द्वारा, आपके आशीष के द्वारा, आपके लहू द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको, प्रभु यीशु आपको, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। यीशु की जय, यीशु की जय, जय यीशु।